ये है मेरी पूजा की थाली। इसके अंदर रोली, चावल, मेहंदी, बिंदी, पैसे, अगरबत्ती, बिरिये और दही है। और उसके पास में थैली रखी है फली की, और उसके पास में थैली रखी है आटे की, जिसका कि आज मैं खाना बना के खाऊंगी। और मैं जा रही हूँ अभी गाय की पूजा करने। मैं गाय की पूजा करने आ गई हूँ। ये वही गाय है जिसका कि हमारे यहाँ पे हर रोज़ दूध जाता है। तो मैंने इन आंटी से पूछ लिया था, ये गाय के बछड़ा है, तो आज के दिन बछड़े की माँ की पूजा करते हैं। तो अब आज के दिन हमारे यहाँ गाय का दूध दही कुछ भी नहीं खाते। तो मैंने आंटी को मना भी कर दिया था कि आंटी आज दूध की एब्सेंट रहेगी। तो आंटी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ही आंटी अपनी गाय की हर किसी को पूजा नहीं करने देते हैं, लेकिन हम लोग इनसे दूध लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाना। तो आंटी खुद ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि गाय क्या है, नई नई ब्याई है, तो ये थोड़ी सी अपने बच्चे को लेके थोड़ी पजेसिव है, बछड़े को लेके। तो आंटी ने बोला कि आप खड़े रहो, मैं पूजा कर देती हूँ। तो आंटी पूजा कर रहे हैं और मैं पास में गाय माता को ढोक लगा रही है फली। और ये रखे हैं आलू। अब की बार ये अलग पहाड़ी आलू लाए हैं, लाल आलू हैं, लेकिन ख़राब लिया है, देख के लाए नहीं। जेंट्स लोग हमेशा ऐसी शॉपिंग करते हैं। तो अब बच्चों के लिए मैं ये आलू उबाल दूँगी। अब आज के दिन क्या है कि चक्कू हाथ में नहीं लेते, तो मैं इन आलूओं को यूं ही उबालूँगी और उबाल के हाथ से इनमें मैश करके मसाला मिला दूँगी। ये बिरिये भिगोए हुए हैं, इनको मैं ये कपड़े में बांध के इनको स्प्राउट बना दूंगी, मतलब अंकुरित कर दूंगी। ये मक्के का आटा है, इसकी मैं बनाऊंगी आज रोटियां। तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, मुंह चढ़ाएंगे। वो पहली बात तो अभी स्कूल गए हुए हैं, आते ही बोलेंगे क्या यार मम्मी ने कोई सब्जी बनाई ना कुछ। अब आलू का मसाला खाएंगे रात को। ज़रूर मैं उनके फादर को कह दूंगी कि भाई आप सब्जी ले आओ। हेलो, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है बिचवारस। बिचवारस के शुद्ध नाम है बच्छवारस, मतलब कि आज बारस की तिथि है और गाय की पूजा करते हैं, जो कि बछड़े की माँ होती है। तो इसको हम जो जनरली ऐसा होता है कि जो लिखावट होती है और जो अपनी मौखिक भाषा होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो शुद्ध नाम तो बच्छवारस है, लेकिन हम लोग तो जो बिचवारस बोलते हैं। तो हमने आज गाय की पूजा तो मैंने कर ली है। और बगल में मामी जी हो रहे हैं, उनके अभी यहाँ भैया जी की शादी हुई थी, तो उनके आज पूजन भी है, मतलब कि उद्यापन जिसको कहते हैं। वही वाली बात है, जो डेली लैंग्वेज जो अपन बोलते हैं और जो लैंग्वेज लिखने की पढ़ने की होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो उद्यापन है। वैसे मामी जी अभी भी आए थे, कह के गए थे कि आज उजड़ना है तो गीतों में आना। तो मैं वहाँ जाऊँगी। वो लोग क्या है, बैठ के मिट्टी की गाय बना के पूजते, तो उसकी भी पूजा कर लेंगे और गीतों में भी शामिल हो जाएंगे। और मैं खड़ी गाय की भी पूजा कर आई हूँ। अभी मैंने आके जो चेंज कर लिया है, मैंने पीले की साड़ी पहनी थी। ये मेरे कुकर में आ रही है सीटी। कुकर में मैंने चढ़ाई है फली। तो आज के दिन हमारे यहाँ पे है ना, जो हम लोग मक्के बाजरे की रोटी खाते हैं। आज गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं आज के दिन, और है ना मक्के की और बाजरे की रोटी खाते हैं। तो बाजरे की रोटी तो मुझे भाती नहीं, तो मक्के की रोटी मैंने आटा मंगा लिया है। और उसके साथ छौंकी भी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते, गाय के दूध का कोई यूज़ नहीं करते। तो आज मैंने गाय की पूजा करी है ना, जो अभी आपने देखा उसी गाय का हमारे यहाँ पे दूध आता है। तो आज मैंने दूध की भी एब्सेंट कर दी है। आज हमारे भैंस का दूध आया है और भैंस के दूध का ही दही है, उससे ही हम खाना खाएंगे। फिर से सेकंड सीटी आ गई। अब मैं एक बार गैस बंद कर। तो है ना, मैंने चाय पीने के लिए हमारे अब आज के दिन ये है, चक्कू हाथ में नहीं लेते, कोई चीज़ को कूटा काटी ये नहीं भी, ये भी नहीं करते। तो बिना अदरक के मुझे चाय बिल्कुल नहीं भाती। तो मैंने रात को ही खूब सारी अदरक कूट के रख ली, और जो है नाइफ को तो रात को ही पट्टी पे से, मतलब गैस की स्लैब पे से हटा दिया था। और अब आज है जो ये है कि सुबह तो उबले हुए आलू और उबले हुई फली में लहसुन को क्रश करके मैंने रात को ही रख लिया था, और नमक मिर्ची मिला के उससे खाना खा लेंगे। और बच्चे भी खाएंगे तो इसी से, लेकिन वो थोड़ा सा यूँ, आप जानते हो बच्चे लोग तो कितना नकद चक्कर निकालेंगे, पै 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 उनकी चालू हो जाएगी। अब ये है कि शाम को रोटी मैं उनके लिए गेहूं की बना दूंगी, मैं मेरे लिए तो मक्के की ही बनवाऊंगी। लेकिन शाम को उनके पापा को कह दूंगी कि आप कोई सब्ज़ी बाहर से ले आइए, क्योंकि अभी सुबह सुबह जल्दी रहती है, वो भी दही से खाना खा के और अपने काम पे गए हैं। शाम को आते हुए मैंने उनको पहले ही कह दिया है कि आप सब्ज़ी लेके आना।
तो अभी ये सब अभी तक की अपडेट है। 12 बज गए हैं। अभी मैं मामी जी के जाऊंगी, फिर वहाँ पे गीतों का है आज। अभी भी मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे भी दिखाऊंगी। और फिर जो मक्के की रोटी है वो कैसे क्या बन पाती है मुझसे। कभी कभी तो ये होता है बिल्कुल ही सेट नहीं बैठती, और कभी कभी ठीक ठाक बन जाती है। तो आज देखते हैं कैसी बनती है कि वीडियो बनाने के लिए क्या पता रोटी भी अच्छी बन जाए, फूल जाए, नहीं तो कच्ची पक्की मतलब मैं अपने लायक बना लेती हूँ। राधे राधे, बस हो गया। अब मैं मेरा भी तो बनाऊं, तू बना एक बार में। बड़ी पूछ के आई हूँ गाय बैठ ना। ये तुम्हारे भूल जाएगा नहीं, हम तो जिसके भी लाते हैं उस गाय का उस गाय के भी बछड़ा है वो हम लोग की नहीं क्या जो कार्तिक में आती है, अंडी की रोजाना आती है मंदिर में, उसके भी बछड़ा है गाय के। मेरे बधाई लिए अंगना लिपाए रखती। हाँ ये तो रह गया अधूरा। जो मैं ऐसी जानती राजा जी आते होंगे, जो मैं लिए सेज सजाए रखती रे बधाई। बोले बहू चलो बचवारस में तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली मेरे तो अंशराज बछराज है, मैं खंडित प्रार्थना करने लगी। बछराज माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज हंसराज दोनों घोड़े आ गए। बहू पूछने लगी सासू जी ये सब क्या है? तो सासू तो मैं मामी जी के घर से कहानी वानी सुन के पूजा करके, मतलब मैं पूजा पहले भी कर आई थी, फिर मैंने कहा वहाँ पे जो उन्होंने पट्टा बनाया है उस पर भी पूजा कर लेते हैं। तो दोनों तरफ मैं पूजा कर चुकी थी, गीत वीत हो गए थे, हंसी मजाक भी खूब हो गया था। उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मैंने कहा चलो अब खाना बनाने के लिए मैं किचन में एंटर हुई। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मिट्टी का तवा धो के गैस पे चढ़ाया, क्योंकि ये तवा हीट क्या है थोड़ा गर्म लेट होता है इस पर हीट, और है ना जो और मक्के की जो रोटी है वो मिट्टी के तवे पे अच्छी बनती है, लोहे के तवे पे थोड़ी सी वो चीट जाती है। तो सबसे पहले मैंने वो जो बिरिए भिगोए हुए थे, मतलब कि 5 अनाज मूंग मोट चना मक्का बाजरा, इन सबको मैंने सबसे पहले कपड़े में बांध के लटका दिया, क्योंकि आज तो इसको छौंकेंगे नहीं। आज मैंने अभी भी आपको पहले बताया था कि आज कुछ भी नहीं छौंकते हैं और नहीं कुछ नाइफ़ का यूज़ करते हैं। तो मैंने इनको नल पे लटका दिया कि ये कल तक स्प्राउट हो जाएंगे। अब मैंने मक्के का आटा छाना और लिया भगवान का नाम और मक्के की रोटी बनाना स्टार्ट किया। और टचवुड रोटियाँ अच्छी बन गई थी। पहली रोटी मतलब थोड़ी आधी फूली आधी नहीं फूली, उसके बाद वाली रोटियाँ सारी फूल गई थी मेरी। और फिर मैंने सिर्फ 4 रोटियों का ही आटा छाना था कि भाई 2 मेरे लिए और 1 मेरी बेटी खा लेगी शगुन, और 1 रोटी एक्स्ट्रा रहेगी, मान लो हाफ़ रोटी की इच्छा और हुई तो इस तरीके से इस आटे में जो हैंड टू हैंड ये आटा लगाया जाता है, तो मैं 2-2 रोटियों का आटा इस तरीके से लगा के बना रही थी। और ये जो रोटी है मैं काफ़ी टाइम बाद में बना रही हूँ, मतलब सर्दियों में बनाते हैं, और ये रोटियां मुझे शादी के बहुत साल बाद में बनाना आई हैं। और इन रोटियों को बनाने का देखो मैं आपको सही से ही बताऊँ, मुझे ये रोटियां ढंग से, मुझे मेरी बगल में देवरानी रहती है कविता जिसका नाम है, उसने ढंग से सिखाया है कि भाभी जी ऐसे किया करो, ऐसे ऐसे इस रोटी को देखा करो। और ऐसे पहले क्या था, मैं रोटी उतनी मुश्किल से तो मैं इसको है ना बढ़ा पाती थी, और तवे पे डाल के अगर मैं इसको तवे से उठाती थी तो टूट जाती थी। तो उसने मुझे मतलब इन रोटियों की बारीकियाँ सिखाई कि इस तरीके से इनको साइडों में से पहले इसकी किनार हटा के फिर इसको उठाया करो। और इस तवे की भी पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। पहले मैं तवा, एक बार मैंने तवे पे एक रोटी बनाई, उठा के इसको नीचे स्लैब पे रख दिया और तवे में के अंदर चल गई दरार। फिर मुझे बाद में पता लगा कि इस तवे को कभी भी है ना ठंडे में नहीं रखते। तो फिर मैंने साइड वाला जो गैस का बर्नर है वो खाली रखा ताकि उस पर मैं दूसरा तवा उतार के रख सकूं, क्योंकि इस तवे में नीचे रखते ही दरार चल जाती है। तो यार वही वाली बात है कि
प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और गलतियों से ही आदमी सीखता है। अब आज मैंने ये रोटियां बना ली है और परफेक्ट भी बन गई है। और फिर मुझे यूँ लगा बच्चे आने वाले, आलू वगैरह ये सब मैं उबाल चुकी थी, सब्जी फली उबल चुकी थी, फिर बीच में मैंने अपने लिए सब्जी भी प्रिपेयर कर ली थी। फिर मुझे यूँ हुआ कि बच्चे आने वाले हैं, तो मैंने जल्दी से ये 4 रोटियां बनाई। और 4 रोटी के बाद में मैंने गेहूं का आटा लगाया। गेहूं का आटा लगा के फर्स्ट रोटी तैयार भी नहीं की थी, उससे पहले मेरा बेटा आ चुका था। और पहले बेटा आता है, बाद में बेटी आती है। तो आते ही फिर जो मैंने कहा वही चीज़ का इशू रहा कि आपने क्या खाना बनाया है। फिर मैंने कहा अभी सुबह सुबह तो खा ले भाई, शाम को कुछ और बना देंगे। और फिर हुआ ये कि जब मैंने ये 2 रोटी अपने लिए लगाई तो साहब भी आ गए, उनको पसंद है, तो उन्होंने कहा एक मक्के की रोटी मुझे भी खानी है। तो मैंने उनका खाना लगाया, तो बेटे ने भी एक बाइट उस मक्के की रोटी का टेस्ट किया। तो एक बाइट और वो दही के साथ किया तो उसको इतना अच्छा लगा। तो फिर उसने ऐसे बोला कि मम्मी मुझे भी ये रोटी खानी है। मैंने कहा अब तो नहीं हो सकता, अब तो गेहूं की रोटियां बन गई। फिर उसके बाद में शाम को किसी के लिए भी गेहूं की रोटी नहीं बनी, सब ने ही मक्के की रोटियां खाई। तो इस तरीके से मेरी ये मक्के की रोटी बनी। और घी है जो, वैसे तो इन रोटियों के ऊपर अलूणा घी जो वाइट वाला मक्खन होता है वो अच्छा लगता है, पर यार मैंने है ना भैंस का घी वगैरह ये तो मंगा लिया। फिर जब रोटी बनाई तब याद आया, अरे अपन ने भैंस का जो दूध का घी नहीं मंगाया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लुक्की खा लूँगी। और बच्चों के लिए फिर मैंने बच्चों की रोटियों के लिए ये वाला घी निकाल लिया। फिर जो लुक्की रोटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने घी लगा के यही वाला खा लिया। और इस तरीके से बिचवारस हमारी हो गई। और जो थाली मैंने लगाई उसका तो मैं कुछ भी शूट करना ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई, क्योंकि मुझे खाना खाने में 2 बज गए थे। तो अब यहाँ पे बस मेरी मक्के की 4 रोटियाँ तैयार हो गई हैं। उसमें से 4 मेरी नहीं है, 2 मेरी है, 1 बेटी की, और हाफ हाफ अगर बाद में इच्छा हुई तो उसके लिए एक्स्ट्रा बनाइए। फिर ये गेहूं का आटा भी लगा दिया था, और इतने में देख लो गेहूं का आटा लगाते ही बेटे जी आ गए। और अब इसके लिए मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और उसके बाद में फिर मसाला बना के हम सब एक साथ खा लेंगे खाना। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि और अच्छे में आप मुझे प्रेरणा मिलेगी। अगर मेरे ब्लॉग्स बढ़ेंगे तो ही मैं और आगे कर पाऊँगी। धन्यवाद और राधे राधे।